भारत और इजराइल दो ऐसे देश जिनकी दोस्ती हाल के सालों में खासकर प्रधानमंत्री मोदी के दौर में और भी गहरी हुई है। और इसी दोस्ती के साथ एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, इजराइल मॉडल। तो आखिर ये है क्या और भारत इसे क्यों अपना रहा है? आइए अल जजीरा के एक लेख के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। बात है साल 2019 की। एक भारतीय डिप्लोमेट ने कश्मीर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने एक बड़ी बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा, अगर इजराइल के लोग ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब सोचिए, उस वक्त कश्मीर में माहौल पहले से ही काफी तनाव भरा था और इस एक बयान ने जैसे आग में घी का काम किया। तो यही वो सवाल है जो सबके मन में आया, ये इजराइल मॉडल आखिर है क्या भला? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी गहरी स्ट्रैटेजी छिपी है? चलिए इस लेख के हिसाब से देखते हैं कि इस मॉडल के अलग अलग हिस्से क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं विचारधारा की। इस लेख के मुताबिक इस पूरी दोस्ती की नींव ही एक खास तरह की सोच पर टिकी है। मतलब ये रिश्ता सिर्फ हथियारों या टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल बॉन्ड है। तो जो एक्सपर्ट्स इस मामले को स्टडी करते हैं, उनका कहना है कि ये दोस्ती इतनी गहरी इसलिए है क्योंकि दोनों देशों की सोच में काफी कुछ कॉमन है। दोनों ही अपने अपने लोगों के लिए एक होमलैंड यानी एक मातृभूमि बनाने के विचार से जुड़े हैं। और देखिए, ये तुलना काफी दिलचस्प है। एक तरफ है हिंदुत्व, जिसका मकसद है भारत को हिंदुओं के लिए एक राष्ट्र, एक होमलैंड बनाना, और दूसरी तरफ है ज़ायोनिज्म, जिसका लक्ष्य है एक यहूदी होमलैंड। ये लेख इन्हीं दोनों विचारधाराओं के बीच की समानताओं की तरफ इशारा करता है। इसी बात पर लेखक आजाद ऐसा एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। उनका कहना है, ये दोस्ती इसलिए चलती है क्योंकि दोनों का मकसद एक जैसा है, वर्चस्व स्थापित करना। मतलब दोनों ही अपने अपने समुदाय को सबसे ऊपर, सबसे मजबूत देखना चाहते हैं। अच्छा, विचारधारा से आगे बढ़कर अब जरा जमीन पर आते हैं, एक ऐसी पॉलिसी पर जो आजकल काफी चर्चा में है, और वो है बुलडोजर जस्टिस। ये बुलडोजर जस्टिस शब्द आपने सुना होगा। इसका मतलब है एक ऐसी कार्यवाही जिसमें अधिकारियों पर आरोप हैं कि वो कथित तौर पर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के खासकर मुसलमानों के घरों और दुकानों को बुलडोजर से गिरा देते हैं। और इस लेख के मुताबिक इसका एक पैटर्न है। कहीं पर कोई विरोध प्रदर्शन या धार्मिक तनाव हुआ और कुछ ही समय में वहां बुलडोजर पहुंच जाते हैं और फिर बिना ज्यादा सवाल जवाब के संपत्तियां गिरा दी जाती हैं, अक्सर बिना किसी लीगल नोटिस के। ये पॉलिसी इतनी ज्यादा चर्चा में आ गई कि एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को तो लोग बुलडोजर बाबा के निकनेम से जानने लगे। और यहीं पर यह लेख भारत और इजराइल के बीच एक सीधी लाइन खींचता है। सोर्स का कहना है कि जैसे इजराइल दशकों से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घर गिराता आया है, कुछ वैसा ही पैटर्न अब भारत के कुछ हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। तो ये तो हुई बुलडोजर की बात। अब आते हैं एक और एंगल पर, और वो है जासूसी और सुरक्षा। इस दोस्ती का ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इस मामले में एक आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। भारत इजरायली हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार है, नंबर 1। ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं, ये अरबों डॉलर्स की डील है। लेकिन बात सिर्फ हथियार खरीदने तक ही सीमित नहीं है। इन रक्षा संबंधों में और भी बहुत कुछ शामिल है, जैसे दोनों देशों के सैनिकों की जॉइंट ट्रेनिंग, यूएवीज यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल, एडवांस्ड रडार सिस्टम्स और जाहिर है सर्विलांस टेक्नोलॉजी। और जब सर्विलांस की बात हो तो एक नाम जरूर आता है, पेगासस। यह इजराइल की एक कंपनी का बनाया हुआ एक ऐसा खतरनाक स्पाईवेयर है जो किसी के भी फोन को एक 24 घंटे काम करने वाले जासूसी डिवाइस में बदल सकता है। सोचिए, यह फोन के कैमरे और माइक तक को कंट्रोल कर सकता है, वो भी बिना किसी भनक लगे। पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन, जो कथित तौर पर खुद इसके शिकार हुए, उनका कहना है, जो तरीके इजरायली कब्जे वाले लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वही तरीके अब मोदी सरकार अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। जाहिर है ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। तो हमने विचारधारा की बात की, बुलडोजर की बात की और जासूसी की भी। अब सवाल यह है कि ये सारी चीजें एक साथ कहां देखने को मिलती हैं? इस सोर्स के मुताबिक इसका जवाब है कश्मीर। इस लेख का मेन तर्क यही है कि भारत प्रशासित कश्मीर एक तरह की लैब बन गया है, जहां इस इजराइल मॉडल के अलग अलग हिस्सों को एक साथ मिलाकर लागू किया जा रहा है। अगर हम भारत प्रशासित कश्मीर और कब्जे वाले वेस्ट बैंक को देखें तो सोर्स कई समानताएं गिनाता है, जैसे
दोनों ही जगहों पर लगभग परमानेंट इमरजेंसी जैसे हालात हैं। दोनों जगह भारी मिलिट्री की मौजूदगी है, जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं और सेना को असाधारण कानूनी ताकतें मिली हुई हैं। और ये समानताएं यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स के मुताबिक पॉपुलेशन को मैनेज करने के तरीके, अचानक घरों पर होने वाली छापेमारी, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट यानी इंटरनेट और फोन बंद कर देना, ये सारी चीजें दोनों ही जगहों पर आम बताई गई हैं। तो इन सब का मिला-जुला असर क्या हो रहा है? इस नए गठबंधन का नतीजा क्या निकल रहा है? लेखक आज़ाद इस्सा इसे कुछ इस तरह से बयां करते हैं। वो कहते हैं, इजराइल ने जो किया है वो है भारत को और ज्यादा दमनकारी, सत्तावादी और सैनिकृत बनने के लिए टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज देना। ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। तो कुल मिलाकर इस लेख का सार ये है कि ये रिश्ता सिर्फ हथियार खरीदने बेचने का नहीं है, बल्कि ये कंट्रोल करने के, शासन करने के एक पूरे के पूरे मॉडल को इंपोर्ट करने जैसा है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब देश एक दूसरे से सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सिक्योरिटी और कंट्रोल के मॉडल भी शेयर करने लगते हैं, तो इसका वहाँ के नागरिकों पर लंबे समय में क्या असर पड़ता है। यकीनन ये एक सोचने वाली बात है।